अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं हम सब लोग। आज का हमारा टॉपिक है स्टडी इन यूके और विदाउट आइल्स। हम लोगों ने फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे एक कैंपेन अपनी रन की थी कि स्टडी इन यूके विदाउट आइल्स। तो मुख्तलिफ हमारे पास इंक्वायरीज़ आ रही थी कि विदाउट आइल्स कैसे पॉसिबल है। तो सबसे पहले तो मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि हमें आइल्स रिक्वायर्ड क्यों होता है। यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस हमसे आइल्स मांगते क्यों हैं? वो बेसिकली आइल्स इसलिए मांगते हैं कि उन्होंने आपकी लैंग्वेज यानी कि प्रोफिशेंसी को टेस्ट करना होता है। उसी सिलसिले में आजकल सारे सेंटर्स तो ऑफ हैं, लेकिन साथ ही ऑनलाइन टेस्ट हो रहे हैं। आइल्स ने अपना एक और टेस्ट जो है इंट्रोड्यूस करवा दिया है आइल्स इंडिकेटर के नाम से। उसके साथ ही आइल्का में भी क्या कहते हैं, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उसको एक्सेप्ट कर रही हैं। और साथ ड्यूलिंगो टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जिसको बड़ा इजीली आप लोग खुद घर बैठ के क्या कहते हैं उसके टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं। उनकी वेबसाइट पे ही डेमो पड़ी हुई है। उस डेमो को 1 से 2 बार अटैम्प्ट करें, उसके बाद घर में पेपर की तैयारी करें, घर में खुद ही तैयारी करें उसकी। यूट्यूब पे काफ़ी सारे चैनल्स बने हुए हैं, ठीक है, जिसको मैं भी देख चुका हूँ, आप लोग भी देखें। और $49 फ़ीस है, अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पे करें और टेस्ट को अटैम्प्ट कर लें। तो सबसे ईजीएस्ट वे है। तो अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को रिक्वायरमेंट बताता जाऊँ कि किस एजुकेशन बैकग्राउंड के साथ आपको किस टेस्ट की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे कि इंटरमीडिएट की हुई है, यानी कि 2018 या 19 में 55 या 60% मार्क्स के साथ, तो वो अगर स्टूडेंट जो है आइल्स नहीं कर सकता तो ड्यूलिंगो टेस्ट जो है उसको अटैम्प्ट करे। अटैम्प्ट करने के बाद जो अपना एडमिशन अप्लाई कर सकता है। और विदाउट आइल्स जो है ऑफर लेटर आ जाता होता है। सबसे मेन चीज़ होती है कि अपनी सीट को रिज़र्व करवाना। अगर अपनी आप सीट को रिज़र्व करवा लेंगे तो फिर आप अपने टेस्ट और आइल्स को 1 से 2 महीने के बाद भी दे सकते होते हैं। ये जितने भी टेस्ट जितने भी हैं पड़े, जस्ट लाइक आइल्का टेस्ट हो गया, आइल्स इंडिकेटर हो गया, ड्यूलिंगो हो गया, ये जितने भी टेस्ट जो इस टाइम हो रहे हैं ये सिर्फ कोविड-19 की वजह से हो रहे हैं। यूनिवर्सिटी भी अपने टेस्ट ले रही है, ड्यूलिंगो भी टेस्ट है पड़ा, आइल्स इंडिकेटर होम बेस्ड है पड़ा, टोफल होम बेस्ड है पड़ा। तो आप लोग खुद भी एक उनका कैलकुलेटर होता है, उससे चेक कर सकते हैं कि कितने बैंड या कितने मार्क्स पे कितने बैंड बन रहे हैं और कितने बैंड्स पे कितने मार्क्स आ रहे हैं। उनके कैलकुलेटर्स हर वेबसाइट पे दिए गए हैं, उसको भी चेक कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको एजुकेशन का बताता जाऊँ। जिस बच्चे ने इंटरमीडिएट किया हुआ है वो ड्यूलिंगो टेस्ट पास आउट कर लेगा, उसका एडमिशन हो जाएगा, उसको आइल्स की ज़रूरत नहीं है। और जिस बच्चे ने 2 इयर्स का बैचलर्स और 2 इयर्स का मास्टर्स किया हुआ है वो भी अगर ड्यूलिंगो टेस्ट पास कर लेता है तो उसको भी आइल्स की ज़रूरत नहीं है। सेम ऐसे ही जिसने 4 इयर्स की ऑनर्स डिग्री की हुई है, BS ऑनर्स किसी भी फील्ड में, ठीक है, तो वो अगर ड्यूलिंगो टेस्ट पास आउट कर लेता है तो भी उसका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। मेजर चीज़ ये होती है कि एडमिशन आपका पहले ही कंफर्म होके आ जाता होता है। वो उसके बाद एक रिक्वायरमेंट रख देते होते हैं कि आप या ड्यूलिंगो टेस्ट दें या आइल्का का टेस्ट दें या फिर आइल्स इंडिकेटर दें या फिर आइल्स को अटैम्प्ट करें। अच्छा, एक और चीज़ जो मैंने आप लोगों को बतानी थी कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं जिन्होंने ऑनर्स डिग्री की हुई है या 2 इयर्स का बैचलर्स और 2 इयर्स का मास्टर्स किया हुआ है, अच्छा, ऐसी बहुत सारी और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं पड़ी जो अपना टेस्ट कंडक्ट करवाती हैं। कुछ की फ़ीस होती है, जैसे कि अल्स्टर यूनिवर्सिटी है, उसकी कोई फ़ीस नहीं है, लेकिन नॉर्थहैम्पटन यूनिवर्सिटी जो है उसकी मेरे ख्याल से 65 पाउंड फ़ीस है पड़ी। तो विदाउट आइल्स जो है वहाँ पर एडमिशन हो जाता है। बेसिकली ये टेस्ट हो गए, ड्यूलिंगो टेस्ट हो गया और आइल्स इंडिकेटर हो गया, ये समझ लें कि कुछ देर के लिए आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जिन स्टूडेंट्स को बड़ा मुश्किल लग रहा होता है क्या कहते हैं ये आइल्स पेपर बेस देना, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि घर में बैठ के वो तैयारी कर सकते हैं और बड़ा इजीली इस टेस्ट को अटैम्प्ट कर सकते हैं। एक बार नहीं 2 से 3 बार भी आप लोग अटैम्प्ट कर सकते हैं। उसमें जितनी बार आप डेमो लेंगे उसमें बेनिफिट्स आपको ही होंगे कि आपको टेस्ट अटैम्प्ट करना आ जाएगा। और लास्ट मैंने एक चीज़ छोटी सी बतानी थी कि फ़ीस स्ट्रक्चर। आमतौर पर मेरे से बच्चे एक ही चीज़ कॉल करके पूछते हैं कि सर हमारा एक्सपेंस कितना आएगा। तो मिनिमम 5000, 4000, 5000 पाउंड जो है यूनिवर्सिटीज़ इनिशियल डिपॉजिट ले रही हैं। वीज़ा फ़ीस जो है वो 348 पाउंड है पड़ी। और अगर आप 1 साल के मास्टर्स प्रोग्राम में जा रहे हैं तो राउंड 400 पाउंड आपको इंश्योरेंस रिक्वायर्ड होगी। और अगर आप 3 इयर्स या 4 इयर्स के बैचलर्स प्रोग्राम में जा रहे हैं तो 300 पाउंड पर ईयर आपको रिक्वायर्ड होगी हेल्थ इंश्योरेंस। और वन मोर थिंग, अगर आप आउटसाइड दी लंदन हैं तो तकरीबन 38 to 40 लाख रुपीज़ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी। अगर इनसाइड लंदन हैं पड़े तो तकरीबन 38 to 42 लाख रुपीज़ तक की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी। ये अप्स एंड डाउन्स कैलकुलेशन में आते रहते हैं क्योंकि करेंसी जो होती है वो अप डाउन हो रही होती है, तो उसके हिसाब से आप लोगों को कैलकुलेट करके दी जाती है। ये मैं करंटली आज की डेट के हिसाब से आप लोगों को चीज़ें बता रहा हूँ। और ये जितनी भी कोविड-19 की वजह से अपॉर्चुनिटीज़ आई हुई हैं और यूनिवर्सिटीज़ नॉर्मली 4000, 5000 आपकी पर ईयर फ़ीस में से डिस्काउंट आप लोगों को दे रही हैं, सिर्फ कोविड-19 की वजह से दे रही हैं। और जितनी ये टेस्ट जो मुतारिफ़ हो चुके हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस टेस्ट ले रही हैं, ये सिर्फ कोविड-19 की वजह से हैं और ये सितंबर 2020 के लिए है पड़ा।
तो जितने भी स्टूडेंट्स आगे अप्लाई करने का उनका प्लान है पड़ा, तो वो सबसे पहला काम यही करें कि अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके हमें मेल कर दें। अगर कोई मिसिंग डॉक्यूमेंट्स भी हुए तो हमारी टीम जो आपसे खुद रब्ता कर लेगी। अच्छा, लास्ट में मैं थोड़ा सा आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स बताता जाऊँ जो कि बहुत ईजी हैं। ऑल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आपके चाहिए होते हैं, आपका पासपोर्ट चाहिए होता है, आपकी एक अपडेटेड CV चाहिए होती है। जिन्होंने 4 इयर्स की ऑनर्स डिग्री की हुई है तो 2 रिकमेंडेशन लेटर या रेफरेंस लेटर वो अपनी यूनिवर्सिटी से ले सकते हैं, किसी भी डॉक्टर, HOD, प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर से। और क्या कहते हैं, आपका एक CNIC चाहिए होता है। दैट्स ऑल। अगर कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो रिगार्डिंग स्टडी इन UK विदाउट IELTS तो आप डायरेक्टली मेरे से भी रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।